हम भगवान के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्तों की भलाई के लिए क्या क्या कष्ट सह लेते हैं। नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, लेकिन भगवान ने नारद की भलाई के लिए उनको मोह में डाल दिया था, ताकि मेरे भक्त का अहित न हो। और नारद मुनि के श्राप को सहर्षि स्वीकार कर लिया और उसके लिए कैसे कैसे कष्ट उन्होंने देखे, इस घटनाक्रम को हम सुनते हैं इस एपिसोड में। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ मैं उचित तरीके से कर पाऊँ। इस समय मैं क्या करूँ, ऐसा विधाता मुझे बताओ, ये कन्या मुझे किस तरह से मिलेगी। तब उन्हें ध्यान आया कि सिर्फ भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं, और इसके लिए, इस कन्या को वरने के लिए तो मुझे बहुत सुंदर रूप चाहिए, ताकि यह राजकुमारी मुझे देखकर मुझ पर ही रेत जाए और मेरे गले में ही जयमाला डाल दे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक काम करता हूँ, भगवान से सुंदरता मांगता हूँ। पर भाई, उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, और भगवान हरि के अलावा मेरा कोई हितकारी भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे पास आ जाएं तो कितना ही अच्छा हो। नारद जी बड़े प्रेम से भगवान को पुकार रहे थे, तो भगवान लीलामय कृपालु भगवान वहाँ आकर प्रकट हो गए, और स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र ठंडे हो गए। वे मन में बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो मेरा काम बन गया। नारद जी ने बहुत दीन होकर, बहुत विनम्र होकर सारी बात कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपालु, हे नाथ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरे सहायक बनिए प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए ताकि मैं उस राजकन्या को पा सकूं। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो कृपा करके शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर भगवान मन ही मन हंसने लगे। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर गरिष्ठ भोजन मांगता है तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि भगवान की अगूढ़, मतलब इतनी स्पष्ट वाणी को भी वे समझ न सके कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा तो रूप बड़ा सुंदर है, अब मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहां जाकर बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकी को कोई नहीं जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर तो राजकुमारी रीझ जाएगी। ऐसी ऐसी बातें वो करने लगे। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि जो भ्रम में बनी हुई थी उसका क्या किया जाए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उनकी बातें उनको प्रशंसा जैसी लग रही थी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर
इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हों। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए हुए राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देखकर बहुत ही व्याकुल हो गए, मानो उनके गांठ से कोई मणि छूटकर गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत हंसे और हंसकर भाग गए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, अब उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और उनके मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? इतना सुनते ही नारद जी का क्रोध और बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में समझ ही न थी और उन्होंने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज हो, बहुत मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं ना। किसी की बात मानो, जो मन में अच्छा लगता है, बड़े स्वच्छंद हो, वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख हो गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया। अब की बार तुमने अच्छे घर बना दिया है। अब तुमने एक जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था। इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी रही न राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खरे खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। जय राम जी की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ही जैसे राम भक्तों को शेयर जरूर करिएगा। जय राम जी की।